ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा टू ऑल, टू प्रभु जी एंड माता जी। तो आज सोच रहा था कि क्या विषय के ऊपर चर्चा किया जाए। तो हमारे पूरी यात्रा में ब्रजबिहारी प्रभु ने एक पर्टिकुलर विषय के ऊपर उन्होंने टच किया था और उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और ये मैंने पहले भी सुना था बलराम शक्ति प्रभु जी का माधुर्य कांदबनी से, कि हमारे स्टेजेस होते हैं, 9 स्टेजेस बताए जाते हैं ना। एक है डिवोशनल सर्विस में, जैसे कि श्रद्धा पहला होता है, फिर साधु संग, फिर भजन क्रिया, फिर होता है अनर्थ निवृत्ति, फिर उससे निष्ठा, फिर उसके बाद रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। ये स्टेजेस होते हैं प्रेम प्राप्ति करने के। तो हम तो पहले श्रद्धा तो होता है, हम मंदिर में आते हैं, श्रद्धा होता है, प्रभु जी हरि बोल सबके साथ श्रद्धा। तो फिर उसके बाद हम साधु संग करते हैं, वो बिजी होता है साधु को संग करना। फिर भजन क्रिया चालू होता है, जैसे कि हम सब कर रहे हैं, हरि नाम कर रहे हैं, भक्तों का संग कर रहे हैं, श्रवण कीर्तन आदि करते हैं। फिर उसके बाद जो स्टेज होता है अनर्थ निवृत्ति, ये तो ये क्लास में बोल रहा हूँ, ये सब थियरी क्लास है और मैं ये रिपीट कर रहा हूँ ताकि मैं भी कुछ वापस सीखूं, वापस इसमें मनन करूं, वापस इसमें अपने जीवन में उतारूं। तो मेरा कोई ये नहीं कि ये टॉपिक के ऊपर चर्चा भी करूं, लेकिन फॉर द बेनिफिट ऑफ एवरीवन आई एम जस्ट स्पीकिंग। तो अनर्थ निवृत्ति स्टेज है, स्टेज में वो निष्ठा स्टेज में पढ़ना। अनर्थ निवृत्ति एक बहुत महासागर जैसा है, बहुत टाइम चला जाता है उसमें, अनर्थ निवृत्ति स्टेज में। तो उसमें पहला स्टेज होता है लय। लय यानी कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि टेंडेंसी टू स्लीप ड्यूरिंग कीर्तना, श्रवणा, जपा इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग टेंडेंसी। जैसे कि कीर्तन में हमको नींद नहीं आता है नॉर्मली ना। अब कीर्तन में भी नींद आता है तो देन इट्स अ डिफरेंट केस। नॉर्मली कीर्तन में नींद नहीं आता है। कीर्तन क्योंकि हम कीर्तन में ट्यून कॉन्शियसनेस रहता है ज्यादातर, अलग धुन आ गया तो हम उसमें चला जाता है, तो कीर्तन में नहीं। देन श्रवण, जैसे भागवतम क्लास में बैठे हैं, जैसे क्लास में बैठे हैं, तो उसमें नींद आने का चांसेस है 50%। उसमें भी हम सो जाते हैं क्योंकि हमारे में गुण के सामने तमोगुण। और मेन है जपा में, जपा में नींद आना, वो तो एक मिस्टिकल ही है। हम जैसे ही कितना भी फ्रेश रहेंगे माइंड, लेकिन जैसे हरि नाम चालू करता है माइंड, धीरे 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 फिर नींद आ जाता है। तो ये बहुत गंभीर समस्या है। उसमें कई रीजंस हो सकता है कि बॉडीली। पहला है कि आपको नींद ना मिला हो,
पिछले दिन 6 आवर्स, मिनिमम 6 आवर्स तो स्लीप चाहिए, या आपने कुछ हेवी खाया और रात को नींद आता है, दैट इज फिजिकल। और हम बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं फिजिकल। और आनंदम रोजी ने उसी क्लास में पूछा, कहा था कि जब आपके हाथ में हजारों का नोट दिया जाता है और आपको गिनती करना, तभी नींद नहीं आता आपको तभी हम बराबर पूरा नींद चला जाता हमारा। तो हमें कितना अटैचमेंट है होली नेम के ऊपर, है ना। और जब प्रसाद लेते टाइम तो थोड़ी ना सो जाते हैं हम अलर्ट रहते हैं, तभी भी नींद नहीं आता। तो इस मैटर है कि हम हरिनाम में कितना है अपना इंटरेस्ट विषय के ऊपर। और हम जपा करते हैं तब नींद आता है तो हमें उठ के जपा करना चाहिए, स्टैंडर्ड तो कि फिर अगर उठ के भी नींद आ रहा है तो चल के जपा करना चाहिए, ब्रिस्क वॉक, है ना, ब्रिस्क वॉक करके जपा। तो हम कोशिश करना चाहिए कि हम हमारे जपा में सो ना जाए। मैं भी सो जाता हूँ, ऐसा नहीं है। अरिजीत प्रभु उठा देते हैं कभी कभार मुझे फोन करके। थैंक यू अरिजीत प्रभु। तो इस विषय पर ध्यान देना चाहिए। तो ये हो गया कि लय पहला, तो ये पहला पड़ाव, पहला चाबी खोल गया दरवाजे का, ठीक है। तो अगला पड़ाव होता है विक्षेप। तो विक्षेप में क्या है, डिस्ट्रैक्शन टू मंडेन टॉपिक्स व्हाइल परफॉर्मिंग द सर्विस, यानी कि जपा। जैसे कि एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस, ये तो बहुत होता रहता है। जैसे कि हम पूरा प्लानिंग कर लेते हैं दिन का जपा के टाइम, आज तो मैं ये करूंगा, आज तो ऑफिस का पूरा प्लान, पूरा आइडियाज जपा के टाइम आ जाता है। घर का काम है, बच्चे का काम है, मैं ऐसा करूंगी, मैं ऐसा करूंगा, ऑफिस का काम पूरा। मुझे तो ऐसा ऐसा प्लान आते हैं कि मैं जपा के टाइम में आता हूँ, हाँ इसका सोल्यूशन मिल गया जपा में तो दैट इज एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस। हम पूरा प्लानिंग पूरा सोचते हैं, या तो फिर मोबाइल जपा होता है, एक हाथ से मोबाइल घुमाते हैं और हम देखते हैं जपा के वक्त। तो ये सब एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन है जपा के लिए। तो ऋषिवरी को बोल रहे थे इसके ऊपर एग्जाम्पल कि एक भक्त था, तो उनको पूरे मंदिर का क्लीनिंग करना था। तो पूछे कि लेकिन कितने फैन और कितने ये है ना क्लीन करने के लिए। तो एक दूसरे भक्त खड़ा होकर बोला, प्रभु जी 32 फैंस है, 50 ये है, ये ऐसा है, पूरा काउंट बता दिया। तो पूछ रहे थे इतना करेक्ट कैसा पता है आपको? नहीं प्रभु जी, ऐसे जपा करते टाइम तो मैं काउंट करते रहता हूँ कितना फैन है, कितना ये है, तो करेक्ट फिगर मिल गया मेरे को तो ऑफ कोर्स ये कोई डिवोटी के ऊपर हम ये नहीं कर रहे, लेकिन ये हमारे में भी होता है कि हमें पूरा ये एक्सटर्नल होता है। तो हमें इसे कैसे सोल्व किया जाए कि एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस, हम नॉर्मली बाहर जाके वॉक एंड जपा करते हैं, जो अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि बाहर जब मॉर्निंग वॉक करते हैं और जपा करते हैं तो उसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसमें भी डिस्ट्रैक्शंस काफी होता है। तो हम बाहर देखेंगे, वो एक्स्ट्रा राउंड्स के लिए ठीक है, रेदर देन एक ही आसन में भक्तों के साथ जपा करना चाहिए। और मैं पर्सनली ये अभी अलग अलग तरीका होता है किस तरह, अभी ब्रिजन प्रभु का बुक में है जो माइंड द जपा के ऊपर, तो उसमें काफी अच्छे पॉइंट्स हैं। तो एक प्रभु बता रहे कि जब माइंड जाता है तो वापस हमको हरे कृष्ण मंत्र के ऊपर सुनने के लिए, तो फर्स्ट मंत्र हरे कृष्ण, उसके लिए ट्राई करना चाहिए। तो हम ट्राई करेंगे तो उसको नामाभास स्टेज भी बोलते हैं, तो सेकंड स्टेज है। तो हमें कोशिश करना चाहिए, हमको मन के साथ प्लीड करना चाहिए कि प्लीज माइंड, मैं अगर समझे मैं जपा में हूँ, मैं जपा के बारे में सुनूंगा, जपा का हरे कृष्ण मंत्र मैं बाद में आके घर का काम है वो आपके लिए बाद में टाइम दूंगा मैं, उस तरह माइंड को हम कन्विंस कर सकते हैं। तो वी कैन प्लीड द माइंड। भक्ति संसद श्री ठाकुर जो बोलते हैं वो हम मार भी सकते हैं माइंड को, लेकिन कभी कभार मारेंगे तो सूजन भी आ जाता है माइंड का तो कभी कभी प्लीड करना चाहिए हमें भी। और एक तरीका होता है, आज पेरेंट्स डे भी है भक्ति संसद का, तो उस तरह हम एटलीस्ट नामाभास स्टेज में लेके आ सकते हैं हमारे माइंड को। सो दैट इज विक्षेप।
तो अगला पड़ाव हो गया विक्षेप, तो अगला दरवाजा खुल गया, ठीक है। अभी तीसरा स्टेज जो होता है अप्रतिपत्ति। तो ये स्टेज में क्या होता है कि occasional inability to perform kirtana in spite absence of laya and vikshepa। आप में लया और विक्षेपर निकल गया, मतलब नींद नहीं आता है, एक्सटर्नल डिस्टरबेंस नहीं होता है, लेकिन ओकेशनल इनएबिलिटी यानी कि आपसे कोई मिल, हम बोले प्रभु चलो जपा कर दे ना, अभी थोड़ा फ्री टाइम है, तो बोलते हैं नहीं प्रभु थोड़ा थोड़ा मेरे लिए स्पेस चाहिए, ब्रेक चाहिए, मैं बाहर जाता हूँ घूमने के लिए, मैं थोड़ा घूम के आता हूँ। तो भले ही लय विक्षेपा नहीं है, लेकिन ओकेशनली होता है कि एक स्पेस चाहिए, तो घूमते हैं। तो इसमें हमको हमारा इंटेलिजेंस यूज करना चाहिए कि नहीं, वी हैव टू फोकस, जब भी समय मिलता है चैंटिंग रीडिंग करना चाहिए। तो ये होता है अप्रतिपत्ति, ठीक है, ये थर्ड स्टेज है। उसके बाद आता है कषाय, टेंडेंसी टू इंडल्ज इन एंगर, ग्रीड, प्राइड एक्सेट्रा ड्यू टू पास्ट बैड हैबिट्स। ये तो बहुत ऐसा लगता है, ये स्टेज तो बहुत कभी पार में हो कि जो एक्सटेंट आपके अंदर बैड हैबिट्स हैं, तो हम पास्ट कंडीशनिंग की वजह से वो आते रहते हैं आपके, तो हम समझ सकते हैं कि हमारे में कितना ये स्टेज से कितना दूर है। प्रेडोमिनेंटली इसको है रजोगुण और तमोगुण में जो हम आते हैं, तभी हम खींचे जाते हैं, इतना खींचे जाते हैं कि हम पुराने व्यक्ति हो जाते हैं कभी कभार, वही 15-20 साल पहले होता है वही कंडीशनिंग। तो उसमें हम पिछले काफी टाइम में चर्चा किया है कैसे एंगर, कैसे ग्रीड को कंट्रोल, कैसे एटलीस्ट टू आइडेंटिफाई करना कि मेरे में कितना प्राइड है, कितना लस्ट है। तो हम उसमें वी शैल स्टार्ट, पूरा तो नहीं जाएगा, तो धीरे 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 वी हैव टू, हमारी तरफ से कोशिश होना चाहिए, जैसे कि फॉरगिवनेस होना चाहिए, और ये सब फॉरगिव करना चाहिए, वैष्णव सेवा करना चाहिए, फिर उत्साह, निश्चय, धैर्य होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये स्टेज सोचते रहे बाबा अभी कभी नहीं होगा मेरे से, ऐसा नहीं होना चाहिए, कि इसमें हमको उत्साह निश्चय धैर्य होना चाहिए। तो ये स्टेज हो गया कषाय। अभी अगला स्टेज है इसी निष्ठा के पहले, रसास्वादन, इनएबिलिटी टू absorb the mind in kirtana if one gets the opportunity for material sense pleasure। यानी कि ये सब स्टेज होता है, लेकिन जब भी करता है अच्छा ध्यान पूर्वक, बहुत सब कुछ करता है एक्सटर्नल, काफी हद तक कषाय, मतलब यानी कि बैड हैबिट्स भी आपको ट्रबल नहीं करता है, फिर भी आपके अंदर वो मटेरियल प्रेशर ढूंढने का ये होता है। जैसे हम जपा कर चुके हैं, जैसे कुछ व्हाट्सएप में मैसेज आ गया तो हमारा टेंडेंसी है चेक कर लेता हूँ, थोड़े मतलब सब जपा होने के बाद भी फिर भी हमारा इंटरेस्ट रहता है उसमें जाने। जैसे कि कोई प्रसाद बनाने का स्मेल आ गया, देन हम सोचते हैं अरे यार, चौक मार दिया तो समझ देते हैं कि हाँ आज का ये होगा, आज इडली में सांभर होगा, सांभर से चटनी होता तो कितना अच्छा था, अपना सेंस भले ही सब है हमारे में, लेकिन जैसे ही सेंस ऑब्जेक्ट्स आते हैं तो वी ट्राई टू कॉन्टेम्पलेट कि ऐसा होगा ऐसा होगा, तो उसको बोलते हैं रसास्वादन। रसास्वादन में सो दैट इज, ये जो है ये दिस इज द लास्ट स्टेज ऑफ दैट। एंड ये जो कृष्णा का मर्सी है, ये चाबी कृष्णा के पास है, ये आपको रसास्वादन देगा, बाकी सब हमारे साइड पे हम खोलेंगे, ये कृष्णा के मर्सी के ऊपर है, कृष्णा। तो ये स्टेजेस आई जस्ट वांटेड टू से फाइनली कृष्णा विल गिव द टेस्ट इन चैंटिंग द होली नेम। क्या सिम्टम्स है चैंटिंग का, मैं वैसे ही जस्ट कर रहा, क्या सिम्टम्स है, टेस्ट आ गया हमारे में, ऐसा होना चाहिए ना। एक दिन पहले सोने के पहले इतना होना, कल कब सुबह उठूंगा, हरिनाम करूंगा। तो ये एक सिम्टम होता है। और मंगल आरती में टेम्पल में जाता है तो हम ऐसा सोचते हैं अरे
तुलसी पूजा कभी खत्म होगा, कभी खत्म हो, कभी मैं जप करूंगा. So this is of course तुलसी पूजा, सब that's all required, but then वो हरिनाम में इतना टेस्ट है कि रहा नहीं जाता है, तो ऐसा इतना डेस्परेट रहता है कि हरिनाम करो. और फाइनली शेल्टर होली नेम में ये मेन होना चाहिए. शेल्टर, कैसा शेल्टर मिल जाएगा, कितना भी प्रॉब्लम्स हो, क्या हो, हरिनाम में श्रद्धा कभी आ जाएगा, कभी शेल्टर मिलेगा. तो एटलीस्ट वी कैन प्रे इन दिस. आज भक्ति सरस्वती ठाकुर का पेरेंट्स डे है, तो हम सब प्रे करेंगे एटलीस्ट. अभी ये सब स्टेज के बाद रुचि आ जाता है ना, तो आई डोंट नो कि कब आएंगे, कब ये स्टेज आ जाएगा, लेकिन वी कैन प्रे इन पेरेंट्स डे की हमारे में धीरे धीरे एटलीस्ट हम थोड़ा बेबी स्टेप्स लेंगे, यानी कि थोड़ा स्टेप्स लेंगे. कृष्णा हमारे हमको जरूर हेल्प करेंगे, आचार्य लोग हेल्प करेंगे, और हम ये स्टेजेस से पार कर पाए. ओनली मर्सी काम करेगा और कुछ नहीं. ठीक है, आज क्लास थोड़ा शॉर्ट है क्योंकि मैं खाली ये टॉपिक्स के ऊपर ही करना चाहता हूँ, थोड़ा बिजी था. थैंक यू. मेरे लिए प्रे करें कि मैं कुछ, ये सब थियरी है, फुल थियरी कुछ भी नहीं है, ये जस्ट मैं वापस रिमाइंड करने के लिए. मैं तो लया में रहता हूँ हमेशा, तो प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि मैं इससे उठ पाऊँ. आप लोग सब अच्छे से जपा करते हो, वेरी इंस्पायरिंग. ऐसे कोई बहुत भक्त लोग है कि मैं देख के बोलता हूँ कि मैं काश इनके तरीका जप कर पाता. तो आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू टू गिव मर्सी. हरे कृष्णा. थैंक यू वेरी मच.